द एल्केमी ऑफ पेन। देखिए, जिंदगी में स्ट्रेस और आलोचनाओं को हैंडल करना सच में बड़ा मुश्किल काम लगता है ना, लेकिन आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसी पावरफुल फिलॉसफी को डिकोड करने वाले हैं जिससे रोजमर्रा का स्ट्रेस और विरोधियों के नेगेटिव शब्द एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। अब इस पूरी फिलॉसफी का जो बेस है वो इसे कमाल के थॉट पर टिका है, होगा वही जो राम रचि राखा। ये कोई हार मानने वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो फालतू के मेंटल बैगेज को यूनिवर्स के हवाले कर देने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है। जब हम ये मान लेते हैं कि जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है उनके बारे में टेंशन लेना बिल्कुल बेकार है, तो दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाता है। स्ट्रेस को जड़ से ख़त्म करने का यही पहला कदम है। तो बढ़ते हैं पहले फेज की तरफ, स्ट्रेस और नियति। यहाँ एक बहुत ही अग्रेसिव लेकिन पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है। सोचिए, एक तरफ है सिचुएशन का शिकार बनना, यानी परेशान होने के लिए आना, और दूसरी तरफ है एकदम बेपरवाह बन जाना, यानी परेशान करने के लिए आना। हमारा जन्म यहाँ सिर्फ परेशानियाँ झेलने के लिए थोड़ी हुआ है। इसके बजाय हमें एक ऐसी सॉलिड एनर्जी बन जाना है कि दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी अपना असर छोड़ ही ना सके, एकदम बुलेट प्रूफ। तो बेसिक रूल बिल्कुल क्लियर है, टेंशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना। ये कोई टेम्परेरी फिक्स नहीं है, बल्कि एक पक्का डिसीजन है। दुनिया कुछ भी कहे, लोग चाहे कितनी भी बातें बनाएं, टेंशन को अंदर आने ही नहीं देना है। हम सबको एक ऐसी मेंटल शील्ड बनानी है जहां बाहर का शोर पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाए, एकदम गायब। चलिए अब दूसरा फेज समझते हैं, मौन यानी साइलेंस का हथियार। अब सवाल है कि क्रिटिसिज्म का सामना कैसे किया जाए। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला स्टेप, बिना किसी टेंशन के आराम से सुनना। दूसरा, उस बात के इम्पैक्ट को इंटरनली महसूस करना। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, बाहर से बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई रिएक्शन नहीं देना। कड़वे शब्दों को अब्जॉर्ब तो करना है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज से ज़रा सा भी ये जाहिर नहीं होने देना कि उन शब्दों ने ज़रा भी हिट किया है। ये सेल्फ कंट्रोल का एक नेक्स्ट लेवल खेल है। पता है, इस साइलेंस का ओपोनेंट्स पर एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें हमेशा एक रिएक्शन चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि गुस्सा आए या डिफेंसिव होकर हम कुछ बोलें, लेकिन जब बाहर से कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता ना, तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगना चाहिए कि भाई क्या हो गया इसको। ये अनएक्सपेक्टेड खामोशी उन्हें पूरी तरह से निहत्था कर देती है। यहाँ एक बहुत ही फाइन लाइन को समझना ज़रूरी है। ये सिर्फ इमोशनलेस या सुन हो जाने की बात नहीं है। चुभने वाली बात का फ़र्क पड़ना तो चाहिए, लेकिन वो फ़र्क बाहर दिखना नहीं चाहिए। ये सच में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अंदर कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना चल रहा हो, अपमान का कितना भी दर्द क्यों ना हो, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए एकदम शांत झील की तरह दिखना चाहिए। सारा गेम इसी इनविजिबल एनर्जी को बचा के रखने का है। तो अब यहाँ एक बड़ा और बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है, अगर अंदर इतना कुछ चल रहा है और बाहर हम कुछ दिखाई ही नहीं रहे, तो वो सारा गुस्सा और इंसल्ट का इम्पैक्ट आखिर जाता कहाँ है? हम सबने पढ़ा है ना, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ अपना फॉर्म चेंज करती है। तो ये छुपी हुई इमोशनल एनर्जी कहाँ जाएगी? और यहीं आता है हमारा तीसरा और आखिरी फेज, परिणामों में परिवर्तन या कन्वर्जन इनटू रिजल्ट्स। देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है। पहले दिन उस अपमान को सोखना, फिर लगातार कई महीनों तक उस शांत बिना किसी रिएक्शन वाले चेहरे को मेंटेन करना, और फाइनली कुछ सालों बाद उस अंदर की आग को मैसिव अनडिनाएबल रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर देना, ये पेशेंस की एक बहुत लंबी रेस है। अंदर जो स्पार्क पैदा हुआ था ना, वो वक्त के साथ बुझता नहीं है, बल्कि कुछ ही सालों में चुपचाप एक बहुत बड़े तूफान का रूप ले लेता है। और यही आखिरी और सबसे पावरफुल इंस्ट्रक्शन है, वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जो दर्द और इंसल्ट अंदर छुपा कर रखा गया था, उसे अल्टीमेटली ठोस और विजिबल रिजल्ट्स के रूप में बाहर आना ही होगा। ये प्रूव करता है कि रियल सक्सेस और बड़े रिजल्ट्स ही किसी भी क्रिटिसिज्म का इकलौता और सबसे बेस्ट जवाब होते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट्स बोलते हैं ना, तो शब्दों की कोई ज़रूरत बचती ही नहीं। तो इस पूरी डीप फिलॉसफी की समरी क्या निकलती है? 3 क्लियर फेजेस हैं। पहला, डेस्टिनी पर ट्रस्ट करके रोज के स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करना। दूसरा, क्रिटिक्स के सामने कंफ्यूजिंग शांत एक्सटीरियर बनाए रखना। और तीसरा, उन सारी इंटरनल फीलिंग्स को फ्यूचर की सक्सेस और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में फ्यूज कर देना।
ये एक पूरा साइकिल है जो मेंटल लेवल पे बिल्कुल अजेय या कहें इनविंसिबल बना देता है। आज के इस एनालिसिस के एंड में एक ऐसा सवाल है जो सच में डीप थिंकिंग मांगता है। आज का जो स्ट्रेस है वो कल किस चीज़ में कन्वर्ट होने वाला है? लाइफ के हर स्ट्रेस, हर ताने और हर प्रॉब्लम को आगे की सक्सेस के टूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इसे किस डायरेक्शन में ले जाना है, ये पूरी तरह से हमारी अपनी चॉइस है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको विचार ज़रूर करना चाहिए।